मनुष्य अपने जीवन में सफलता के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। सफलता प्राप्त करने के रास्ते मेहनत और कड़े संघर्ष से होकर गुजरते हैं। शारीरिक मेहनत, मानसिक चिंता, हताशा के बाद अगर सफलता की झलक मिलती भी है तो अंदरूनी सुख, शांति, फ्रीडम और शारीरिक ताकत कहीं गायब हो जाती है। भौतिक सफलता और समृद्धि कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परंतु फिर भी जीवन में एक खालीपन और अशांति बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम, जिसे लिखा है दीपक चोपड़ा ने। इस बुक में दीपक चोपड़ा ने उन प्राकृतिक नियमों का उल्लेख किया है जिनकी सहायता से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ऑथर ने सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में जागरूकता और अध्यात्म को एक महत्वपूर्ण पहलू माना है। दीपक चोपड़ा की इस बुक को 1994 में न्यू वर्ल्ड लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित किया गया था और 1995 में ये बुक अमेरिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों की श्रेणी में आ गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी को पहले नियम के साथ। विशुद्ध ऊर्जा, प्योर कॉन्शियसनेस का नियम। सारी रचना का सोर्स शुद्ध चेतना यानी प्योर कॉन्शियसनेस है, जो सभी संभावनाओं और रचनात्मकताओं का कार्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र तक पहुंचने का रास्ता है प्रतिदिन मौन, ध्यान और अनिर्णय का अभ्यास करना। व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन रखना चाहिए और दिन में 2 बार अकेले बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। किसी के बारे में कोई राय न बनाने और किसी निर्णय निष्कर्ष पर न पहुंचने का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपके अंदर किसी के बारे में राय बनाने की आदत है तो आप लगातार हर चीज का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन करते रहते हैं कि वह चीज सही है या गलत है। और जब आप लगातार मूल्यांकन और विश्लेषण करते रहते हैं तो आपके मन में बहुत से विचार आते रहते हैं और ये विचार आपके और उस प्योर कॉन्शियसनेस के बीच के प्रवाह को कम कर देते हैं। जब आपका मन विचारों से खाली रहेगा तभी आप उस विशुद्ध ऊर्जा यानी प्योर कॉन्शियसनेस के साथ संपर्क बना सकते हैं। इसलिए कुछ समय अकेले रहने और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें कम से कम करने की कोशिश करें। मौन व खामोशी के जरिए, ध्यान के जरिए और कोई राय न बनाने के जरिए आप सफलता के पहले नियम, विशुद्ध ऊर्जा के नियम को जान लेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप चाहे कोई नदी हो, जंगल हो, पर्वत हो, झील हो, समुद्र तट हो, पर्वत हो, प्रकृति के किसी भी रूप से जुड़ना आपको विशुद्ध ऊर्जा तक पहुंचाने में सहायता करेगा। अर्पण यानी गिविंग का नियम सफलता का दूसरा आध्यात्मिक नियम है देना। जितना अधिक आप देंगे उतना ही अधिक आप पाएंगे, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह तभी बढ़ता है जब वह दे दिया जाता है। अगर देने पर आपको ऐसा लगे कि आपने कुछ खो दिया है तो वह सचमुच में देना नहीं होता और इसीलिए वह बढ़कर वापस भी नहीं आता। देने और लेने के बीच आपका जो भाव है, आपकी जो नियत होती है, वह सबसे अधिक महत्व रखती है। देना जब दिल से होता है और बिना किसी शर्त के होता है तो वह उसी अनुपात में आपको वापस भी मिलता है। इसलिए देना उदासीन भाव से नहीं बल्कि खुशी खुशी होना चाहिए। देने में मन का भाव ऐसा हो कि जब भी आप दें तो देने में आपको आनंद अनुभव हो। ये नियम वास्तव में बहुत ही सरल है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो दूसरों को खुशी दीजिए, अगर आप प्रेम चाहते हैं तो दूसरों को प्रेम दीजिए और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो दूसरों की अमीर बनने में मदद कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो तो सबके लिए मंगल की कामना कीजिए और ये निश्चय कर लीजिए कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ देकर ही आएंगे। जब तक आप देते रहेंगे तब तक आप पाते रहेंगे। जितना अधिक आप देते रहेंगे उतना अधिक आप पाएंगे। जितना ज्यादा आप देंगे उतना ही ज्यादा आपका विश्वास इस चमत्कारी नियम पर बढ़ता जाएगा। आप ज्यादा प्राप्त करेंगे तो आपके देने का सामर्थ्य भी बढ़ता चला जाएगा। कर्म का नियम यानी कॉज एंड इफेक्ट का नियम सफलता का तीसरा आध्यात्मिक नियम है कर्म का नियम। कर्म में 2 बातें शामिल होती हैं, कार्य और परिणाम यानी एक्शन और रिजल्ट। हमारा कोई भी कर्म करना ऊर्जा का एक ऐसा बल पैदा करता है जो उसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है।
अगर कोई आपका अपमान करता है तो संभव यही है कि आप अपमानित महसूस करेंगे। अगर कोई आपकी तारीफ करेगा तो बहुत संभव है कि आप खुश होना ही चुनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, है तो ये आपका अपना ही चुनाव। किसी भी बात पर रिएक्ट करते समय आप अगर एक पल के लिए रुक कर और ध्यान से देखें कि आपको क्या चुनाव करना है, कॉन्शियस होकर अपने चुनाव को देखने का ये तरीका आपको बहुत शक्ति देगा। प्रकृति की यह एक रोचक व्यवस्था है कि वह आपको सही चयन करने में मदद करती है। ये व्यवस्था आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई रहती है। आपका शरीर दो तरह की भावनाओं को महसूस करता है। एक वह होती है जिसमें आप सहज कंफर्टेबल महसूस करते हैं और दूसरी वह होती है जिसमें आप असहज अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब आप कॉन्शियस यानी सजग रूप से कोई कर्म करने का चुनाव करें, तब अपने मन पर फोकस कीजिए और उससे पूछिए, अगर मैं ये चुनाव करूं तो क्या होगा। अगर आप सहज महसूस कर रहे हैं तो आपका डिसीजन सही है, और अगर आपका मन असहज होने का संदेश दे रहा हो तो आपका डिसीजन सही नहीं है। न्यूनतम प्रयास का नियम सफलता का चौथा आध्यात्मिक नियम है। न्यूनतम प्रयास का नियम, यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि प्रकृति न्यूनतम यानी बहुत कम प्रयास के साथ काम करती है। कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक उपलब्धि। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको 3 काम करने हैं। पहला है स्वीकार करना। स्वीकार करने का सीधा सा मतलब है आपको ये संकल्प करना है, आज से मैं लोगों और हर सिचुएशन को यथावत यानी एज इट इज स्वीकार करूंगा। यानी मैं ये मान के चलूंगा कि ये पल, ये क्षण वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए था, क्योंकि सारा जगत ठीक वैसा ही है जैसा कि इसे होना था। दूसरा काम है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपनी किसी भी सिचुएशन का और अपना दोष किसी दूसरे पर नहीं डालना। जो जैसा है उसे स्वीकार करना और उसमें बदलाव लाने के लिए क्रिएटिव एक्शन लेने की एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करना। तीसरा काम है अपना बचाव न करना, यानी अपने नजरिए के बचाव में वाद विवाद करने में ना उलझे। आप इस बहस में पड़ना छोड़ दें कि दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण, आपके नजरिए और आपकी बातों को ही सही माने। लोग अपना 99% टाइम अपने दृष्टिकोण और अपनी बात को सही साबित करने में ही गंवा देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपनी बहुत सी एनर्जी को बचा सकते हैं और उसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। इरादे और इच्छा यानी इंटेंशन और डिजायर का नियम, यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि प्रकृति में ज्ञान हर जगह मौजूद है। अपनी सभी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाइए और उसे नियमित रूप से याद रखिए। अपनी इच्छाओं पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि यदि इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हो तो उसके पीछे कोई उचित कारण जरूर हो सकता है। प्रकृति ने आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ सोच रखा हो। अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का नियम, इस नियम के अनुसार व्यक्ति को कुछ भी हासिल करने के लिए वस्तुओं के प्रति मोह को छोड़ना होगा। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने उद्देश्य और लक्ष्य को ही छोड़ दे। आप इरादे को ना छोड़ें और अपनी इच्छा को भी ना छोड़ें, बल्कि आप फल के प्रति अपनी आसक्ति यानी मोह को छोड़ दें। ऐसा करना बड़ा जबरदस्त काम है। जब भी आप फल के प्रति मोह को छोड़ देंगे और अनासक्ति के साथ अपने एकाग्र इरादे को जोड़ देंगे तो आपको वो सब मिल जाएगा जिसकी आप इच्छा करेंगे। आप खुद को और दूसरों को आजादी दें। चीजों को कैसा होना चाहिए इस विषय पर अपनी राय किसी पर थोपे नहीं। जबरदस्ती समस्याओं के समाधान ढूंढकर नई समस्याओं को पैदा ना करें। चीजों को अनासक्त भाव से ले। सब कुछ जितना अनिश्चित होगा आप उतना ही सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि अनिश्चितता ही स्वतंत्रता का मार्ग है। धर्म यह जीवन के उद्देश्य का नियम। धर्म शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है जीवन का ध्येय यानी जीवन का उद्देश्य। हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है। इस जीवन में अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाइए और अपने आप से पूछिए कि आप मानवता की सेवा के लिए क्या कर सकती हैं। अपनी योग्यताओं को पहचान कर उनका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए करें। समय की सीमा से परे होकर अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुख और समृद्धि से भर दें। शोम से पूछिए कि अगर पैसे की कोई चिंता ना हो और आपके पास समय ही समय हो, पैसा ही पैसा हो, तो आप क्या करेंगे? अगर तब भी आप वही करेंगे जो अब कर रहे हैं तो आप धर्म पर ही चल रहे हैं। खुद से पूछिए, मानव सेवा करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं? इस प्रश्न का उत्तर अपने आप को दीजिए और उस पर चलना शुरू कीजिए। इन्हीं लर्निंग्स के साथ
ये बुक समरी यही समाप्त करते हैं। ये बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।